हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन के अंदर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर रेंज का और इसके अलावा टोटल फ्लाइट टाइम के लिए जो रिलेशन है वो हमने देखा और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हमने डिस्कस किए थे। आज हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की। तो हमने कहा था कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होता है दैट इज द पाथ फॉलो बाय पार्टिकल। ओके, तो अगर हम यहाँ पे कहें कि कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, उसको हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, ओके, और ये है वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो किसी टाइम टी पे पार्टिकल जो है वो यहाँ एक्स वाई है ना, पॉइंट पी पे। तो इसके लिए इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी देखो कैसे फाइंड की जाएगी। तो यहाँ पर एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, यहाँ पे एक्स हमें मिलेगा अगर प्रोजेक्शन जो है वो यू से है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो थीटा है, अगर तो ये हमें मिलेगा यू कोस थीटा इंटू टी। ओके, और वाई हमें मिलेगा, वो आएगा यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, दो इक्वेशन है तो हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन में से टी को एलिमिनेट करना है। तो इक्वेशन वन में से टी का रिलेशन निकाल लेते हैं। टी हमें मिलेगा, वो मिलेगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन वन में रख देते हैं, सॉरी टू में रख देते हैं। तो हमें मिलेगा वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी की जगह एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, ठीक है, टी की जगह एक्स अपॉन यू कॉस थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, देखिए यू से यू हट जाएगा और साइन अपॉन कोस जो है वो 10 हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा एक्स टेन थीटा माइनस हाफ, ऊपर हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो वाई के लिए मतलब प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन जो है ये हमें मिलेगी। ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अगर यहाँ से देखें ना, अगर तो ये जो है वो एक पैराबोला इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो पाथ फॉलो करता है पार्टिकल वो एक पैराबोलिक पाथ होता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक तो फॉर्म हमारे पास ये मिला। ठीक है, इसके अदर फॉर्म भी होते हैं जिसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करके देखते हैं। तो एक काम करते हैं, इसका दूसरा फॉर्म निकालने के लिए हमारे पास आया y इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, उसको थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे लिखा मैंने कॉस थीटा स्क्वायर को कॉस थीटा अलग अलग करके, अब ऊपर और नीचे जो है वो साइन थीटा और साइन थीटा का मल्टीप्लाई किया। तो देखिए यहाँ पे मिला टेन थीटा एक्स माइनस, ठीक है, इसको देखो रीअरेंज करके लिख रहा हूँ मैं, यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी इंटू, देखिए यहाँ से हमारे पास आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ए कॉस थीटा ये जो है वो यहाँ पर साइन थीटा को यहाँ लिखा और टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा में यहाँ पे मिला। तो देखिए ये हमारे पास जो नीचे रिलेशन है ये हमारे पास रेंज का रिलेशन है। तो ये हमें मिला टेन थीटा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर टेन थीटा, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स जो है उसे कॉमन निकाला वन माइनस एक्स अपॉन आर। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड फॉर्म आई है वाई इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स वन माइनस एक्स अपॉन आर। तो यहाँ पे इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री जो है वो हम यहाँ पे दो फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्म जो है वो यहाँ पे पीछे देखी थी हमने ये, ठीक है, दूसरी फॉर्म जो है वो ये वाई इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स इंटू वन माइनस एक्स अपॉन आर। अब देखते हैं इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन आता है कि y इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। एक प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है, मतलब जो एक एक्स वाई प्लेन के अंदर है। तो फाइन थीटा है ना, प्रोजेक्शन एंगल कितना है वो, और इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो।
ये पूछते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं। प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन हमने देखी तो वो हमें मिला था y इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ से हम दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो देखिए हमें मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ थ्री, ठीक है, और g अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फाइव। तो देखिए इस इक्वेशन से तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है। यहाँ पे हमें मिलेगा, देखो टेन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री, यानी कि थीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 60 होगी, ठीक है। तो एक तो यहाँ से हमें सॉल्यूशन मिला। दूसरा यहाँ से देखते हैं, जी की वैल्यू जो है वो 10 टू यू स्क्वायर, देखिए कॉस स्क्वायर जो है कॉस 60 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। यह आएगा 10/2। देखो कॉस 60 जो होता है वो हाफ होता है, यानी हाफ का स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास देखिए सॉल्यूशन क्या आएगा, ये हमें मिलेगा 4 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यानी यू इज इक्वल टू हमें मिलेगा रूट ऑफ 4, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो इक्वेशन ट्रेजेक्टरी से पूछे जाते हैं। ओके, तो आप देखते हैं प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। तो जैसे कि लाइक एग्जांपल 4 में दिया हुआ है कि पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 60। तो प्रोजेक्शन एंगल दिया हुआ है, उसकी स्पीड दी हुई है इनिशियल स्पीड, और पूछा हुआ है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो ए का आंसर होगा टी इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी। तो यहाँ से तो रिलेशन आ जाएगा 2 × 10 × sin 60 अपॉन 10। sin 60 जो होता है √3/2 होता है ना। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा, है ना, √3/2। तो ये √3 सेकेंड, ठीक है। तो जो टाइम आएगा वो √3 सेकेंड आएगा। अच्छा, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, सेकेंड में हमें बोला हुआ है बताइए रेंज क्या होगी। तो आर हमारे पास होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो रिलेशन रख देते हैं, यू स्क्वायर 10 × 10, देखिए साइन 2 × 60 अपॉन जी की वैल्यू 10। तो हमें मिला 10 × साइन 120 डिग्री। देखिए साइन 120 जो होता है वो होता है √3/2, यानी हमें यहाँ पर रेंज मिल जाएगी, वो मिलेगी 5√3 मीटर। ओके, तो ये हमारे पास रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो इतनी आएगी। अच्छा, अब बात करते हैं सी पार्ट पे, ठीक है। हमें बोला हुआ है मैक्सिमम हाइट। तो एच मैक्स का रिलेशन अब रख देते हैं, वो हमारे पास होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। तो यह है 10 × 10 sin 60 जो होता है वो होता है √3/2, जिसका स्क्वायर करना है अपॉन 2g की वैल्यू 10। ओके, तो ये हमें देखो 10 से 10 हट जाएगा, 2 से 10 यहाँ पे हमारे पास आएगा 5 × 3/4। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 15/4 मीटर, दैट इज एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो फॉर्मूला बेस्ड थी। अब बात करते हैं डी और ई पार्ट पे। डी में हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड, और ई में निकालना है वेलोसिटी व्हेन हाइट ऑफ पार्टिकल इज 1 मीटर। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट के लिए तो आप देखते हैं पार्ट डी के लिए टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो देखिए किसी भी टाइम टी पे जो वेलोसिटी का रिलेशन है वो हमने देखा था। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हमने निकाला था वी एक्स और वी वाई। तो वहाँ पे हमने देखा था जो वेलोसिटी का रिलेशन आता है किसी टाइम टी पे, वो हमें मिला था वी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आई के। ये तो हमारे पास किसी टाइम टी पे एक्स कंपोनेंट होगा, प्लस वाई कंपोनेंट यू साइन थीटा माइनस जी टी
जे के। ये होता है वेलोसिटी का रिलेशन किसी टाइम टी पे। टी इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, देखिए यू कॉस थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, वो है 5 आई के प्लस यू साइन थीटा जो है वो ये है 5√3 माइनस 10 इंटू 1 जे के। ठीक है, तो हमारे पास किसी भी टाइम टी पे, है ना, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो हमारे पास वेलोसिटी आएगी, है ना, वो हमारे पास आएगी 5 आई के प्लस 5√3 माइनस 10 जे के। ठीक है, ये हमारे पास है वेलोसिटी, तो ये हमारे पास आंसर है डी का। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो ई में हमें बोला हुआ है कि 1 मीटर की हाइट पे, है ना, जब हमारे पास एच इज इक्वल टू जो है वो 1 मीटर है, तब हमारे पास जो वेलोसिटी है वो क्या होगी। तो अब देखिए वेलोसिटी के रिलेशन के लिए जब हाइट के लिए बोला जाए, ठीक है, ये हाइट एच पे, तो देखिए एक्स कंपोनेंट जो है वो तो कांस्टेंट है, जो वाई कंपोनेंट है ना वी वाई, वो क्या होगा, तो उसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ यू एक्स स्क्वायर माइनस 2 जी एच। तो यहाँ से हम वी वाई निकाल लेंगे, तो वी वाई का रिलेशन आएगा वो आएगा रूट ऑफ यू एक्स स्क्वायर माइनस 2 जी एच, दैट इज रूट ऑफ यू एक्स स्क्वायर जो है वो है हमारे पास 5√3, और 5√3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 75 माइनस 2 जी की वैल्यू 10 और एच की वैल्यू जो है वो 1 दी हुई है। तो ये हमारा हमारा आंसर आएगा 75 माइनस 20 यानी √55। ठीक है, तो जो इसका फाइनल आंसर होगा, है ना, ई पार्ट का जो फाइनल आंसर होगा वो होगा वी वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई के प्लस √55 जे के। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में हमें बोला हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एज u इज इक्वल टू 5 के प्लस 10 जे के। फाइंड टोटल फ्लाइट टाइम, मैक्सिमम हाइट, रेंज और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना उसके अंदर डेटा देने का तरीका जो है वो चेंज किया है ना। नॉर्मल क्वेश्चन जो है उसमें क्या है कि हमें बोल देते हैं कि ये प्रोजेक्शन एंगल है, इनिशियल स्पीड है, वहाँ से हम रिलेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो है उसका डेटा थोड़ा अलग दिया हुआ है, ये हमारे पास यू एक्स है और ये हमारे पास यू वाई है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी मैंने अलग से फॉर्म बताए थे। जैसे टाइम के लिए मैंने बताया था टाइम यू वाई अपॉन ए वाई, मतलब वो है जी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं 2 u y जो है ना, वो हमारे पास है 10/10। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 सेकेंड, है ना। यू वाई और यू एक्स है क्या है, यू वाई जो है वो है यू साइन थीटा और यू एक्स जो है वो यू कॉस थीटा। तो उन्हीं के रिलेशन हमने यहाँ रखे हैं, है ना। ये पार्ट ए के लिए। अब पार्ट बी के लिए बात करें तो पार्ट बी में बोला हुआ मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का जो रिलेशन है यू एक्स और यू वाई की फॉर्म में, वो मैंने बताया था यू वाई स्क्वायर अपॉन 2 जी। तो यू वाई जो है वो 10 है, यानी कि 10 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, ये आपके पास आएगा 100/20, है ना, यानी कि 5 मीटर। ये मैक्सिमम हाइट है। पार्ट सी जहाँ पे हमें बोला हुआ रेंज, तो आर का रिलेशन बताया था u x/u y/u यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 2। यू एक्स का रिलेशन 5 है, यू वाई का रिलेशन 10 है और जी की वैल्यू 10, तो रेंज हमें मिलेगी 10 मीटर। ठीक है, तो ये हमने जो है वो मैक्सिमम हाइट, टाइम और रेंज निकाल दिया। अब बात करते हैं इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी के लिए। ठीक है, डी पार्ट में तो देखिए इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो देखिए जो इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी होती है, इसे लिखने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, एक तो थीटा और दूसरा इनर्शियल स्पीड, है ना। हमें यहाँ से बोला हुआ है यू का रिलेशन यू जो है हमारे पास 5 आई के प्लस 10 जे के पे,
ठीक है, तो यहाँ से u जो है, u का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा, वो आएगा √5² प्लस 10², यानी √25 प्लस 100, है ना। ये हमारे पास आया √125। ठीक है, यानी √25 को हम लिख सकते हैं 5√5। ठीक है, ये तो हमारे पास है u का रिलेशन। अब उसी रिलेशन से हम निकाल दे टेन थीटा, तो हमें यू एक्स और यू वाई पता है, तो हमारे पास टेन थीटा का रिलेशन होता है, वो होता है यू वाई अपॉन यू एक्स। यू वाई हमारे पास 10 और यू एक्स जो है वो है 5। टेन थीटा का जो रिलेशन है वो हमें मिल रहा है, वो मिल रहा है 2। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है कि यहाँ पर टेन थीटा का रिलेशन हमने निकाला है, हमें रिक्वायर्ड है कॉस थीटा भी। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से कॉस थीटा निकाल सकते हैं हम। अगर ये एंगल थीटा है ना, तो जो टेन थीटा होता है वो 2/a होगा, है ना। तो ये हमारे पास आएगा √2² प्लस 1, यानी √5। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो कॉस थीटा है वो भी निकल जाएगा। कॉस थीटा इस ट्राइंगल से हमारे पास आएगा 1/√5। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें जो हमने निकाली है उसको अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ जाएगी, वो आएगी हमारे पास y = टेन थीटा 2x-1/2, g की वैल्यू 10 x² अपॉन u स्क्वायर जो है वो यहाँ आएगा 125 इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी 1/5। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 5, 25 और इस 5 से ये भी हो जाएगा, तो ये बचा 5। ठीक है, तो हमें मिला 2x माइनस x² अपॉन 5। तो ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, अगर इनर्शियल वेलोसिटी हमें दी हुई हो तो। ओके, तो देखिए किसी टाइम टी पे पोजीशन या वेलोसिटी निकालने का जो रिलेशन है वो यहाँ पर यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन में, जहाँ पे हमें प्रोजेक्टेड स्पीड दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड और जो एंगल दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ वो 60 दिया हुआ है। तो हमें पूछा है कि बताइए जो पोजीशन और जो वेलोसिटी है वो t = हाफ सेकेंड पे क्या होगी। तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं पोजीशन। तो किसी भी टाइम t पे पोजीशन का जो रिलेशन है ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, उसका रिलेशन हमने देखा था, वो आया था हमारे पास u cos थीटा t आई कैप, ये तो x का रिलेशन था, और y का रिलेशन था u sin थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। ठीक है, तो ये रिलेशन हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो ये रिलेशन आप याद भी रख सकते हो, और इसके अलावा जो इससे निकालने का तरीका है वो भी देख सकते हो। तो u जो आएगा वो आएगा 20 cos 60 जो होता है वो हमारे पास हाफ होता है, और टाइम की वैल्यू जो है वो हमें हाफ दी हुई है। ठीक है, आई के प्लस, देखिए u जो है वो हमें दिया हुआ है 20। ठीक है, कॉस सॉरी साइन, है ना, साइन 60 जो होता है वो होता है √3/2 माइनस हाफ जी की वैल्यू 10। ओके, और टाइम जो है वो हाफ का स्क्वायर जे कैप। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमें मिलेगा यहाँ से 5 आई कैप प्लस 10√3 माइनस 5/4 जे कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास पोजीशन आ गई हाफ सेकेंड पे। अब इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। वेलोसिटी का रिलेशन किसी टाइम टी पे, तो u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ठीक है, तो अब इस रिलेशन को यूज करते हैं, तो हमारे पास v का रिलेशन आ जाएगा v = u जो है वो 20 cos 60 जो होता है वो हाफ आई कैप प्लस, है ना, u 20 √3/2 माइनस 10
टाइम की वैल्यू हाफ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इस वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा, वो आएगा 10 प्लस 10√3 -5 ठीक है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है उन सभी इक्वेशन को अप्लाई करने में आ गया, और बाकी फॉर्मूले जो है वो हमें याद रखने होंगे, ठीक है। तो अब थोड़े अलग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि एक पार्टिकल जो प्रोजेक्ट किया है एक्स वाई प्लेन के अंदर, और इनर्शियल एंगल जो है वो थीटा है। तो किसी टाइम पे उसकी स्पीड जो है, इनर्शियल स्पीड तो v है, और किसी टाइम टी पे वो बीटा एंगल बनाता है विथ हॉरिजॉन्टल। तो बताइए उसकी स्पीड जो है वो क्या होगी। तो हमें जो ये आंसर देना है वो आंसर देना है जो डेटा हमें गिवन है, यानी थीटा, v और बीटा की फॉर्म में। तो अब देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्या है। यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है ना, जैसे इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास है v, और ये जो है थीटा है। तो थीटा का कंपोनेंट आएगा u cos थीटा और u sin थीटा, है ना। अब देखिए किसी टाइम t पे अगर इसके लिए जो स्पीड है वो अगर हमारे पास v डैश है, तो और एंगल जो है वो बीटा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा v डैश cos बीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा v डैश sin थीटा। तो इसमें कंसेप्ट क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहता है, यानी ux जो होगा वो vx के बराबर होगा। तो ux हमारे पास है v cos थीटा, दैट विल बी इक्वल टू v डैश cos बीटा, यानी v डैश का जो रिलेशन है वो हमारे पास आएगा v cos थीटा अपॉन cos बीटा, ठीक है। तो हमें ये चीज़ याद रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ओके। तो एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि रिलेशन बिटवीन यू ए यू बी एंड यू सी क्या होंगे। यहाँ पर यू ए यू बी और यू सी जो है इनकी इनर्शियल प्रोजेक्टाइल स्पीड है, कि इनको जब यू ए यू बी और यू सी से प्रोजेक्ट किया है तो हमारे पास ये ग्राफ मिलता है। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ को देख के क्या पता चलता है कि जो तीनों प्रोजेक्टाइल है उसके लिए जो मैक्सिमम हाइट है वो तीनों के लिए सेम है ना। तो देखिए हमने जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी थी तो उसमें हमने कहा था कि अगर यहाँ पर मैक्सिमम हाइट अगर यहाँ पर सभी की सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम हाइट जो होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यानी कि अगर सभी की हाइट बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी के लिए यू ए, मतलब सभी के लिए जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ना यू एक्स फॉर ए विल बी इक्वल टू सॉरी यू वाई, है ना। ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे अगर सभी की हाइट बराबर है इसका मतलब क्या हुआ कि सभी के लिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो भी बराबर होंगे। तो यू वाई ए इजिकल टू यू वाई फोर बी इजिकल टू यू वाई फोर सी, ठीक है। तो यू वाई जो है वो यू साइन थीटा के बराबर होता है, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं यू ए साइन थीटा ए, है ना, इक्वल टू यू बी साइन थीटा बी इक्वल टू यू सी साइन थीटा सी। अब देखिए एक बात समझते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो u साइन थीटा है वो हमारे पास कांस्टेंट है, तीनों रिलेशन में बराबर हैं तो u साइन थीटा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो u है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो अगर तीनों रिलेशन में देखें तो थीटा का रिलेशन क्या आ रहा है भाई, यहाँ से हमने देखा कि u जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो जिस रिलेशन के लिए साइन थीटा की वैल्यू जो है वो कम आएगी उसके लिए यू ज़्यादा होगा, और जिसके लिए साइन थीटा की वैल्यू कम होगी उसके लिए यू साइन थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए यू कम होगा। तो ग्राफ से अगर हम देखें तो देखो साइन थीटा ए जो है ना, थीटा ए जो है दैट इज ग्रेटर देन थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा सी। अगर साइन थीटा एंगल ज़्यादा है तो साइन थीटा का रिलेशन भी इनका सेम ही होगा। तो देखिए
यहाँ पे जो साइन थीटा ए जो है वो ज़्यादा है साइन थीटा बी से और साइन थीटा सी से, तो जो वेलोसिटी के रिलेशन है वो इन्वर्स होंगे। यानी यहाँ पे हमें मिलेगा यू ए इज लेस देन यू बी इज लेस देन यू सी। ठीक है, तो जो यहाँ पर तीनों की स्पीड है उसमें रिलेशन जो होगा वो ये होगा, ए जो है वो सबसे कम होगा और जो सी है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो एक और इलस्ट्रेशन दिखता है, इलस्ट्रेशन 9। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड लेवल सो एज टू जस्ट क्लियर अ वॉल 4 meter height at distance 4 meter and fall at distance 40 meter from the wall. Find the magnitude and direction of the velocity. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अब हमें यहाँ पे थीटा या इनर्शियल स्पीड इसका रिलेशन ही दिया हुआ। तो यहाँ पे मैं बोला हुआ पॉइंट पी पे, यहाँ पर ये ना कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास एक्स और वाई जो है वो 4 and 4 दिए हुए हैं। ठीक है, तो थीटा का रिलेशन निकालने के लिए काम करता है हम इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री को यूज़ करते हैं। इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री का रिलेशन जो है वो एक्स और वाई की फॉर्म में वो हमने देखा था, वो आया था वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। तो देखिए ये इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री जो है वो एक्स और आर की फॉर्म में, जहाँ पे टाइम का रिलेशन भी नहीं है, तो यहाँ से हम टेन थीटा का रिलेशन निकाल सकते हैं। इसके लिए अगर यहाँ देखिए तो हमारे पास जो y है ना, y जो है हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4, x हमें दिया हुआ है वो 4 है। रेंज जो इस केस के लिए आएगी है ना, रेंज आएगी 4 प्लस 14 दैट इज 18 मीटर। ठीक है, तो इसको रिलेशन में रख देते हैं। y जो है हमारे पास 4 है, x 4 है, टेन थीटा 1 माइनस x मतलब 4 अपॉन r की वैल्यू 18। तो देखिए ये हमें मिला 1 इज इक्वल टू टेन थीटा 14 अपॉन 19, यानी यहाँ से हमें मिला टेन थीटा इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर 18 आएगा, 18 यानी 9 अपॉन 7। तो देखिए यहाँ पे इस रिलेशन से हमने टेन थीटा जो है उसका रिलेशन निकाल लिया। अब रेंज हमें पता है तो रेंज से हम इनर्शियल स्पीड का रिलेशन निकाल सकते हैं। हमारे पास पता है कि हमें रेंज जो होती है, रेंज होता है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, रेंज जो होगा रेंज को हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा u² इज इक्वल टू आर जी अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए टेन थीटा का रिलेशन आ गया, टेन थीटा के रिलेशन से हम क्या करते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा का रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए टेन थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा निकालने के लिए पहले ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स की पूरी एप्लीकेशन हमें मिल रही है। यहाँ पर एंगल थीटा, तो देखिए टेन थीटा जो है वो हमें मिला 9/7, यानी ये साइड जो है 9, ये साइड होगी 7, तो ये हमारे पास होगा 9 का स्क्वायर 81 प्लस 7 का स्क्वायर 49, यानी ये रूट 130। ठीक है, तो इस ट्राइंगल से साइन थीटा, देखो थीटा के सामने वाला जो होता है वो साइन के रिलेशन में आता है, यानी 9 अपॉन रूट ऑफ 130। कॉस जो है वो थीटा के साथ वाला होता है, यानी कॉस थीटा यहाँ से आएगा हमारे पास 7 अपॉन रूट ऑफ 130। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा का रिलेशन आ गया, तो अब इसको यू स्क्वायर के रिलेशन में हम रख देते हैं। तो हमें मिलेगा u² इज इक्वल टू, रेंज जो है वो 18, जी की वैल्यू 10। ओके, देखिए और जो यहाँ पे 2 साइन थीटा का और कॉस थीटा का रिलेशन रखना है, तो 2 साइन थीटा का रिलेशन 9 अपॉन रूट ऑफ 130 और कॉस का रिलेशन 7 अपॉन रूट ऑफ 130। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन जो है वो आ जाएगा। देखिए जो पोर्शन जो कटता है उसे काट देते हैं, 2 9 टाइम 9 से ये हट गया, तो हमें यहाँ पे क्या था, कितना मिला, देखिए रूट ऑफ 130 इंटू रूट ऑफ 130, यानी ये हमारे पास आया 130 इंटू 10 अपॉन 7। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 13
13.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास इनर्शियल स्पीड का मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन जो है वो भी आ गया हमारे पास। डायरेक्शन आएगा थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 9/7। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ आंसर।